मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा 2 बाब 1 से 5 आयत तक। खुदावंद तमाम अक़वाम को खुदा की बादशाहत की अबदी सलामती में बाहम फराम करेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। वो कलमा जो इशाया बिन आमोस ने यहूदा और यरूशलेम की बाबेत रोया में पाया। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटियों पर इस्तवार किया जाएगा और पहाड़ियों से बुलंद किया जाएगा और तमाम उम्मतें उसकी तरफ रवाना होंगी। और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ हम खुदावंद के पहाड़ की तरफ यानी याकूब के घर के तरफ चढ़े और वो अपनी राहें हमको सिखाएगा तो हम उसके रास्तों पर चलेंगे। क्योंकि सयोन से शरीयत और यरूशलेम से खुदावंद का कलमा सादिर होगा। वो बहुत सी कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी कौमों का इंसाल करेगा। तो वो अपनी तलवारों को तोड़कर फाले और अपने नेज़ों को दरांतियाँ बनाएंगी। फिर कौम पर कौम तलवार ऊंची ना उठाएगी और वो फिर कभी जंग की मशक ना करेंगी। ऐ याकूब के घराने, आओ हम खुदावंद के नूर में चले। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा ज़बूर 121 पहली आयत से 4, 8वीं से 9वीं आयत तक। जुमाती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चले। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चले। ऐ यरूशलेम, हमारे पाँव इस वक्त तेरे फाटकों में हैं। जमायती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चले। ऐ यरूशलेम, तू जो शहर की मानत पुख्ता इत्तेहाद से तमीर हुआ है, वही कबाइल खुदावंद के कबाइल जाते हैं। जमायती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। मैं अपने भाइयों और रफ़ीकों की खातर कहूँगा कि तुझ में सलामती हो। मैं खुदावंद हमारे खुदा के घर की खातर तेरे लिए भलाई तलब करूँगा। जमाती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चले। खुदावंद के पाकलम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम 13 बाब 11 से 14 आयत। हमारी निजात नज़दीक है। ऐ भाइयों, तुम जानते हो कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जब हम ईमान लाए उस वक्त से हमारी निजात अब ज़्यादा नज़दीक है। रात गुजर गई है और दिन निकलने के करीब है। बस हम अंधेरे के कामों को तर्क कर दें और रोशनी के हथियार बांध लें और जैसा दिन को दस्तूर है दुरुस्त चलन से चलें, ना कि अवशी और नशाबाजी से, ना कि हरामकारी और बदपरहेज़ी से, ना कि झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर न करो।
पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 24 बाब 37 से 44 है। जागते रहो ताकि तुम तैयार हो। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, जिस तरह नूह के अयाम में हुआ उसी तरह इब्ने इंसान की आमद होगी। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के अयाम में लोग खाते पीते और ब्याह करते और ब्याहे जाते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ और बेफिक्र रहे ताबक्ता तूफान आकर सबको बहा ले गया। उसी तरह इब्ने इंसान की आमद भी होगी। उस वक्त खेत में दो होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। ये तुम जानते हो कि अगर मालिक मकान को मालूम होता किस घड़ी चोर आएगा तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने इंसान आ जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें, आमीन।